हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम देखिए सत्र 2022-23 आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र क्लास 10th का लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए समय कितना होता है 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक कितना होता है 70 और 30 अंक हमें प्रैक्टिकल के विद्यालय से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से पेपर 100 नंबर का होता है। कुछ बच्चों की मांग थी कि सर पेपर को बताएं, हमें समझाएं, इसलिए मैंने आज विचार किया कि चलो सोशल साइंस का भी पेपर सेट करके बताता हूं आपके लिए किस किस प्रकार से पेपर आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके कुछ निर्देश होते हैं, उनके लिए पढ़ते हैं। क्या क्या निर्देश होते हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है आपके लिए। देखिए पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, है ना, यानी सभी हमें प्रश्नों को हल करना है। नंबर 2, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये 15 मिनट किसके लिए किए गए हैं? ये हमें पेपर सही से समझना है, OMR शीट भरना है, उसके लिए हमें 15 मिनट बढ़ा दिए गए हैं ये। नंबर 3, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित होता है। आ नंबर में क्या होता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं 20, और बा खंड में लिखने के लिए होते हैं कॉपी पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, खंड आ में क्या होता है 20 बहुविकल्पी, और OMR शीट पर ये भरे जाते हैं, यानी कि ब्लैक गोले होते हैं, वो गोले हमें काले करना है। ऑप्शन नंबर देखिए 5, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर यानी कि उसे कोई भी मिटाने की कोशिश नहीं करनी है, वाइटनर इस पर नहीं चलाना है ना, ये वर्जित है। इसी तरह से अगला देखिए ऑप्शन नंबर 6, खंडवा 50 अंकों का है। खंडवा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक 2, मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न भी हैं। ठीक है, जैसा कि विद्यालय में आपके लिए कुछ पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया हो तो मानचित्र संबंधी क्वेश्चन जो होते हैं वो आप देख लें। नंबर 7, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। जितने का यानी उसके सामने क्वेश्चन के अंक दिए गए हैं उतने ही मिलने हैं। उसमें से दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। इसी तरह से नंबर 9 दृष्टिबाधित यानी कि जो बच्चे कुछ नज़र से कमज़ोर होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद बिना देरी करते हुए खंड आ के क्वेश्चनों के लिए देखते हैं। चलिए ध्यानपूर्वक समझेंगे इनके लिए। क्वेश्चन पहला है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आ बिस्मार्क, बा नेपोलियन, और सा नंबर है ड्यूक मेटरनिख है, और दा है जोसेफी मैथ्सनी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? नेपोलियन, बा ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से अगला ऑप्शन है क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या है, देखिए सत्ता की साझेदारी के लिए क्या करना है? बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 3 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो क्यों गिर गई थी, क्या ऐसा कारण आया था जो कि गिर गई? बाढ़ के कारण, या फिर सूखे के कारण, या महानदी के कारण, या फिर उपरोक्त
में से कोई नहीं। तो क्या कारण था? महामंदी के कारण, यानी कि महामंदी के कारण ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 4 है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आ, अमेरिका में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो संघीय सरकार से संबंधित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 6, तो क्वेश्चन संख्या 6 क्या है? निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म है या भाषा है या आ दोनों हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सा सही हो जाएगा, आ और बा, यानी कि धर्म और भाषा के आधार पर ही सामाजिक विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन संख्या 7, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है इसका? आ नंबर, समाज में स्त्री और पुरुष की असमानता भूमिका। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यही पहला ही ऑप्शन आ नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 8 क्या है? 8 में राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? जर्मनी से या फ्रांस से या इटली से या फिर ब्रिटेन से? तो किससे होना चाहिए? फ्रांस से, है ना? कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 9, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन माना है जियोसेपी मैथ्यूनी ने। इनके लिए ड्यूक मैटरनिक ने सबसे ज्यादा खतरनाक माना है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 10, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, वो क्यों है? यह है, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है या फिर व्यक्ति की गरिमा को बढ़ा देती है या फिर आ और बा दोनों सही हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा, यानी कि आ और बा दोनों नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 11, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो किस प्रकार का संसाधन है ये? क्वेश्चन संख्या 12, अनव्ययीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन संख्या 12, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के कारण क्या है? यानी कि भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई होना, भूमि संकुचन। तो इसके बाद क्वेश्चन संख्या 13, क्या है? भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नवत है? तो निम्नतम सबसे कम किसकी है? बिहार की है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 14, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो किसके आधार पर किया जाता है? रोजगार के, आर्थिक या उद्यम या किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या से? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उद्यम का स्वामित्व। क्वेश्चन संख्या 15, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य होता है? यानी कि भू का, पृथ्वी का क्षरण होना, है ना? तो उसको क्या कहते हैं? नुकसान होना, यानी कि ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, भूमि का अनुपजाऊ होना, है ना? क्वेश्चन संख्या 16, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है?
तो किसमें नहीं पाया जाता है? इसमें क्वेश्चन संख्या द ऑप्शन सही होगा, चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 17 क्या है? भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा, अधिक मजदूरी। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 18 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, तो व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, यानी कि व्यापार जो है अवरोधकों का लक्षण नहीं है। तो अवरोधकों का लक्षण कौन सा नहीं हो सकता है व्यापार का? जो इसमें ऑप्शन है सही हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है ना। ये इसका लक्षण नहीं होगा, क्योंकि अवरोधकों के लिए बढ़ावा नहीं देता है विश्व व्यापार। तो जो अवरोधक होते हैं, रुकावट होती है, उसके लिए दूर तो करता है पर उसको बढ़ावा नहीं देता है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 19 निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बा ऑप्शन सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 20 क्या है? ये लास्ट है बहुमुखी क्वेश्चन का, तो इसको देखते हैं। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या प्रभाव पड़ा है? तो भाई देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? द ऑप्शन, यानी कि सभी इसमें सही हो जाएंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई और इसके बाद अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, यानी मजबूत हुई, इसलिए ऑप्शन द नंबर सही हो जाएगा। सभी इसमें सही हैं। इसके बाद अब आता है, ये हमें कॉपी पर क्वेश्चन लिखना है खंड बा से, ठीक है। ये हमें 50 नंबर के आते हैं। तो देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। ये 4 क्वेश्चन में होगा, 4 नंबर में होगा ये। तो ये कहाँ से है? प्रथम विश्व युद्ध से लिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध आपने पढ़ा होगा, तो अवश्य आपको कुछ ना कुछ याद आया होगा कि यहाँ पर क्या है, क्यों महामंदी हुई थी, है ना। हाँ, और नहीं पढ़ा है तो उसके लिए देख लें। इसके बाद क्वेश्चन देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, यानी सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इस कथन के लिए अपने व्याख्यान यानी कि अपनी राय देनी है कि आप क्या समझते हो इससे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये नहीं करते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, जात में राजनीतिक एवं राजनीति में जात में राजनीति एवं राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक। ये भी देखिए चार नंबर के हैं ये भी, तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन ही करना है। इसी तरह से क्वेश्चन संख्या 3 आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण के हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अगर ये नहीं करते हैं तो अथवा वाला ये क्वेश्चन करना है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित दीजिए। तो ये वाला आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। इनमें से एक ही करना है। इसी तरह से क्वेश्चन संख्या देखिए 4 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद
लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं? विवेचना कीजिए। तो ये कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं, बहुत से दूसरे राष्ट्रों में चलती हैं ना, तो उसकी इसमें बात कही गई है। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तो आपको दूसरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो अच्छे बाजार किस प्रकार से होते हैं, उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये होना चाहिए। इसके बाद ये वर्णनात्मक टू उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ये आपके लिए 150 वर्डों में लिखना है। देखिए क्वेश्चन संख्या 5 महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, क्यों चलाया था इन्होंने, उसके बारे में आपको बताना है। इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया था फिर बाद में, है ना। तो नंबर कितने हैं? 6 नंबर में ये ऑप्शन आएगा और हमें 150 वर्डों से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर ये नहीं करते हैं तो आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, ये भी देखिए 6 नंबर का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र वाला चैप्टर है, वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर आया होगा, है ना। और नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लें, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं तो मेरे लिए कमेंट करें हमारे चैनल पर, तो हम इस पर आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद अगर ये नहीं करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन अगला करना है, वैध शासन का क्या अर्थ है, वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है, वैध सरकार का गठन करता है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 7, सातवां क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, है ना, वैश्वीकरण। इसके बाद अगर ये नहीं करते तो अथवा में दूसरा क्वेश्चन करेंगे, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी जो अनाज हमारे पैदा होते हैं वह किस ताप पर, कितनी वर्षा होनी चाहिए, है कैसी जमीन होना चाहिए, इसके बारे में आपके लिए बताना है। तो इसी तरह से आगे देखिए, क्वेश्चन संख्या 8 असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। अगर ये नहीं करते हैं तो आपको अथवा वाला एक क्वेश्चन दूसरा करना पड़ेगा, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इनमें से अगर अथवा दिया जाता है तो उनमें से हमें कितना क्वेश्चन करना है, एक ही क्वेश्चन करना है, जो आपको सरल महसूस हो वो वाला क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद देखिए, मानचित्र संबंधी प्रश्न आते हैं, इनमें 5 प्रश्न दिए गए होंगे, 10 नंबर में आते हैं 5 देखिए इधर जीएस से आएंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, नौका का है निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में, देखिए इस तरह का बिंदु दिया गया है, तो ये हमें बिंदु के द्वारा ही चिन्हित करना है। सही दर्शाइए, सही नाम व सही अंकन हेतु आपको कितने अंक मिलेंगे, आधा आधा अंक, यानी कि 1 नंबर मिलेगा। अगर दोनों काम सही करते हैं, नाम सही होना चाहिए और अंकन सही होना चाहिए। जैसे आगे पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। तो बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, कहाँ, जलियांवाला, आपको याद होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, है ना। तो उसका नाम और नक्शे में जो मैप मिलेगा आपके लिए, वो उस मैप में दर्शाना है, किस प्रकार से, बिंदु के हिसाब से। इसी तरह से 11 नंबर हुआ स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था,
नंबर घ है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। नंबर अड़ा है वह स्थान वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ ये देखिए आता है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। तो ये किन के लिए है? दृष्टिबाधितों के लिए है। जो बच्चे दृष्टिबाधित हों वो ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखिए एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, नौखा। निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का एक उद्यान। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, चिन्ह क्या है? चिन्ह भाई ये जैसे डिब्बा दिया गया है इस प्रकार के डिब्बे द्वारा हमें दर्शाना है। द्वारा नाम सहित और नाम भी लिखना है। इसी प्रकार से नंबर दूसरा, नर्मदा नदी पर बना बांध किसके द्वारा? ऐसे चिन्ह के द्वारा, चिन्ह द्वारा दर्शाइए। इसी तरह से तीसरा है महानदी, चिन्ह ये हमारे पास दिया गया है यहाँ पर, चिन्ह द्वारा नाम सहित महानदी कहाँ पर है ना। तो इस कैसे कैसे बहती है, कहाँ से निकलती है, उस प्रकार से हमें ये दिखाना है। नंबर चौथा है झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। त्रिभुज का चिन्ह है, इसके द्वारा दर्शाना है हमें। और कितने क्षेत्र? केवल एक क्षेत्र की बात कर रहा है। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन है इसमें, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, पत्तन जानते होगे बंदरगाह, वो किसके द्वारा दर्शाना है हमें? ऐसे चिन्ह से, चिन्ह के द्वारा दर्शाइए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर है, ये भी देखिए क्वेश्चन जो है वो दृष्टिबाधितों के लिए है। जो बच्चे दृष्टिबाधित हों तो उनके लिए करना है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से करना है। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। तो जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए मानचित्र का प्रयोग नहीं किया जाना है, केवल अपनी कॉपी में इनके आंसरों को लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर अगर नए हों तो वीडियो के लिए लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो भी परेशानी हो उस प्रकार से हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम नई वीडियो आती है तो उसमें हम उसका सुधार